साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, मे बी वो शायद मैं नाम भूल गई हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरे पास जैसे कंटिन्यूसली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अनुभवों से रिलेटेड और उन लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं उसे सेव करना भूल गई थी। नाम शायद पुष्पा है उनका, और जो अनुभव है ये चावल वाले उपाय से रिलेटेड है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी इनसे कि जब ये इस अनुभव को सुने, अगर पुष्पा जी नहीं है और नाम कोई और है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मुझे मैसेज ज़रूर करें। और मैं या पर्सनली नहीं बोलती, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ही वीडियो के मैसेज करें कि दीदी ये अनुभव मेरा है। ये कहती हैं दीदी कि मैं अपने बेटे की जॉब को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान थी। मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही थी और मैंने जब फोरम पे चावल वाला उपाय बताया गया तो मैंने वो चावल वाला उपाय किया। चावल वाले उपाय की वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ी है, आप लोग किसी भी दिन उसको देख सकते हैं और उस उपाय को कर सकते हैं। और इन्होंने उस चावल वाले उपाय को करा, बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखी और लाल कपड़े में चावल बांधकर बाबा के चरणों में रख दिए। ये कहती हैं दीदी साईं की कृपा से मेरे बेटे की जॉब लग गई। और बस अब जो इन्होंने मैसेज में उसमें लिखा था कि मुझे अब इन चावलों का क्या करना है, रिप्लाई तो मैंने आपको तभी कर दिया था, लेकिन हाँ, जिन जिन की भी इच्छा पूरी हो चुकी है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपने उन चावलों को थोड़े ज़्यादा चावल में मिलाना है और उसकी खीर बनानी है और किसी मंदिर में जाकर आप बांट दो या अड़ोस पड़ोस में बांट दो। अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ मिलकर उस खीर का भोग लगाओ और भोग बाबा को भी लगेगा, ठीक है। और ऐसी और भी अनुभूतियाँ होंगी जो आप लोगों के पास है, जिन जिन के भी काम उपायों को करने के बाद बने हैं। प्लीज़ चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका बताया गया एक अनुभव ना जाने किसका मोटिवेशन बन जाए और किसका रुका हुआ काम बन जाए। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जैसे कि लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं जो कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, अनिल जी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो अनिल जी की अपॉइंटमेंट इसी चैनल से होती है, साई अनुभूति चैनल। नंबर है 9911036018। छोटी सी इन्फॉर्मेशन अनिल जी के बारे में। अनिल जी पे बाबा की ब्लेसिंग है, जिस ब्लेसिंग के थ्रू वो लोगों के काम बाबा के चरणों में हाजिरी लगा के करवाते हैं या बनवाते हैं। और ये यहाँ इस फोरम से जल भी अभिमंत्रित किया जाता है, जिसकी बहुत सारी अनुभूतियाँ चैनल पर हैं। ये जो अभिमंत्रित जल है एक चमत्कारिक जल के रूप में लोगों के सामने आता है और लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर होती हैं इससे। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट की कोई चार्जेस नहीं है, जल अभिमंत्रित करने के भी कोई चार्जेस नहीं है। अनिल भैया से बात करने के बाद आपको कोई उपाय बताया जाता है तो उसका भी कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ चार्जेस हैं। वो ये है कि हमें आपकी श्रद्धा चाहिए अपने साईं के प्रति, आपकी सबूरी चाहिए अपने साईं के प्रति, और एक ऐसी दृढ़ निष्ठा कि दोगे तो दोगे ही बाबा आप, और हमारा काम इस दरबार से बनेगा ही बनेगा। आप देखिए लाइफ में चेंजेस आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम 6-6 महीने बाद भी बने हैं, लेकिन जब उनके काम बने हैं ना, तो वो कहते कहते नहीं थके हैं कि वाकई दीदी लगता नहीं था कि काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हुआ। क्योंकि बाबा ने 6 महीने परीक्षा भले ही ली हो, लेकिन जब झोपड़ी बनती है ना तो वो 2-3 दिन 4 दिन में बन जाती है। एक कमरे का मकान बनना होता है तो 15 दिन में खड़ा करा जा सकता है। आपको 2-3 कमरों का मकान चाहिए, वो भी 2.5-3 महीने में बन जाएगा। बिल्डिंग चाहिए
6 महीने 7 महीने में बन जाएगी। लेकिन यदि संगमरमर का महल चाहिए तो उसे तो वक्त लगता ही लगता है ना। संगमरमर के महल से यहाँ मेरा अभिप्राय स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्थायी खुशी चाहिए अपने जीवन की, तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। इसी के साथ आप लोगों के पास भी अनुभव है तो चैनल के साथ शेयर कीजिए। यदि आप बादशाहपुर धाम में हवन कराना चाहते हैं तो आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जो जल आप अभिमंत्रित करवा चुके हैं, जब जब हवन हो हमारा फोरम पे, आप उस दौरान अपने उस बॉटल का कैप भी ऑन करके रख सकते हैं, खोल के रख सकते हैं। जल जो है और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि जल अभिमंत्रित नहीं हो पा रहा दीदी, कॉल्स नहीं हो पा रही हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो वो लोग भी फोरम पे हमेशा बताया तो जाता है ना कि हवन है कल थर्सडे को, तो मोस्टली हवन होते हैं। तो आप उस दिन सील पैक वाटर बॉटल, जो कि किसी भी कंपनी की हो सकती है, बिसलरी की, आपकी किनले की, जो भी आपके शहर में आपके देश में अवेलेबल है, वो पानी की बोतल का ढक्कन खोल के रखो हवन के दौरान। जब हवन पूरा हो जाए, जब भैया हवन कुंड को हटा दें वहाँ से, उसके बाद आप ढक्कन बंद कर लो और उस जल का यूज़ करना शुरू करो। जल का यूज़ कैसे करना है? रोज़ एक ढक्कन मॉर्निंग में आपने लेना है। 5 बार अपने जिस भी इष्ट को मानते हो, चाहे आप बाबा को मानते हो तो बाबा को, दुर्गा को मानते हो तो दुर्गा को, काली को मानते हो तो काली को, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान का 5 बार नाम लोगे और भगवान से कहोगे कि भगवान मेरी ये समस्या है, मेरी इस समस्या का निदान कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप उस एक ढक्कन जल को किसी भी कंटेनर में जिसमें आप पानी रखते हो अपना, उसके अंदर डाल दो। उसके बाद वो जल आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बॉटल्स में डाल के दो, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उनको डाल के दो, और खाना पीने में जो भी हो यूज़ करो आप उस जल को, ज़्यादा से ज़्यादा उस जल को पियो। आप देखना धीरे धीरे घर की नेगेटिविटी, आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ जिस किसी को भी अनिल जी की अपॉइंटमेंट चाहिए, चैनल पे मैसेज कर सकता है। और आपको मैंने अभी बता ही दिया कि अनिल जी से बात करने के लिए सील पैक वाटर बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा और जानना है तो चैनल को एक बार विज़िट करो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं अनिल जी के बारे में। और बहुत अच्छा होगा कि आपकी कोई समस्या है और आपको पता चल गया कि किस तरह से अनिल जी की अपॉइंटमेंट होती है। आप बिसलेरी की बॉटल ख़रीद लो, फ़ोटो खींचो कि दीदी मेरा नाम ये है, मेरी ये समस्या है, आप मेरे पास भेज दो, मुझे अनिल जी की अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं देखूँगी आपके पास, यार ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, इसने तो पहले से ही बॉटल ख़रीद के रखी है। तो जिन लोगों ने बॉटल नहीं ले रखी होगी और अपॉइंटमेंट भी होगी उनकी कैंसिल करके आपका नाम आगे आ जाएगा और आपकी पहले ही कॉल हो जाएगी। हालांकि हमारे पास जो अपॉइंटमेंट की जो डेट्स हैं वो 4-4 महीने की पेंडिंग है, मतलब 4-4 महीने के उसमें चल रही हैं। और लेकिन आप लकीस्ट पर्सन हो सकते हो, या आपकी हो सकता है उसी दिन कॉल अरेंज हो जाए। जिसके अलावा जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है वो 9:40 रात की हमारी आरती के टाइम पर ज्वाइन कर सकता है, तब भी वीडियो कॉल्स होती हैं। और कितने लोग होते हैं कि शाम को 7 बजे मुझसे बात हुई है और वो रात को 9:40 पे उनकी समस्या का निदान भी हो गया है, भैया से बात भी हो गई है। 10:30 बजे तक वीडियो कॉल होना शुरू हो जाती है। तो आप लोग जुड़िए, ठीक है। अपनी समस्या का समाधान के लिए कदम तो आपने ही बढ़ाने होंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने 2 बार मैसेज कर दिया दीदी को, 3 बार मैसेज कर दिया, अब मैं नहीं करूँगा। इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। यहाँ पे बात एटीट्यूड की नहीं है, यहाँ पे बात है कि एक अनार है और 100 बीमार हैं, ठीक है। तो एक अनार को 100 लोगों में वितरित करने का भी तो तरीका होगा ही ना, कि कितना कितना किसको किस टाइम पे कैसे दिया जाए। तो रूठोगे, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, रानी रूठेगी तो अपना ही सुहाग लेगी। मतलब कि अगर आप रूठ रहे हो तो ये आपकी अपनी समस्या है, क्योंकि मेरा कोई किसी से पर्सनल रिलेशन तो है नहीं जिसके रूठने से मुझे तनिक मात्र भी फ़र्क पड़े। लेकिन हाँ, यदि आप रूठ के बैठ जाओगे तो हो सकता है आपकी समस्या का निदान होने का समय आ गया हो और आपने, कहते हैं ना, कभी कभी हम द्वार पर आई हुई लक्ष्मी को खुद ही अपने गलतियों के कारण लौटा देते हैं।
हो सकता है कि ये दरवाज़ा आपके सामने आ चुका है कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन आप ही अपनी अकड़ के कारण, ओह मीनाक्षी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, मीनाक्षी ने तो रिप्लाई नहीं करे। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप हर दिन मैसेज करिए। एक दिन तो ये, जिसे आप घमंडी कह सकते हैं, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, ये मीनाक्षी आपका मैसेज देखेगी ही ना। कब तक मैं आपको इग्नोर कर सकती हूँ? आप सोच के देखो, छोटी सी बात आपकी तरफ से बोलूँ। वैसे तो मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहती। जिन लोगों के मैसेजेस ओपन नहीं होते उनके लिए भी मैंने हमेशा कहा ना, जिस दिन मैं आपकी अपॉइंटमेंट करा रही हूँ उस दिन मैं भले ही आपको रिप्लाई करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस बंदे का 4 दिन से मेरे पास मैसेज पड़ा है, इसकी अपॉइंटमेंट मुझे करानी है और मैं उस दिन उस मैसेज को खोलूँगी, आपके पास तक कॉल भी जाएगा, आपके पास अनिल भैया का कॉल भी आएगा और आपसे पहला पूछा भी जाएगा क्या आपके पास पानी की बॉटल है इस वक्त? क्योंकि हमेशा बताती हूँ, लगभग वीडियो में बताती हूँ कि अनिल जी से बात करने के लिए आपको पानी की बॉटल की ज़रूरत है। तो प्लीज़ रूठना कैसा? ब्रह्मांड के नायक से आप कैसे रूठ सकते हैं? मैं तो हमेशा बाबा से, देखो हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है, मैं तो पता है बाबा से हमेशा क्या कहती हूँ, रूठो ना साई ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरी, तन मन हारो सुध बुद्धि वारो, आके चरण में तेरी, सदगुरु साई आज मिटा दो जन्म मरण के फेरे, रूठो ना साई ना मुख मोड़ो, तू रूठे तो तड़पू मैं पल पल, प्राण बिना जैसे काया, रूठे तू जो तड़पू मैं पल पल, प्राण बिना जैसे काया, मांगू मैं तुझसे कुछ भी ना साई, मांगू मैं तुझसे कुछ भी ना साई, मुझ पे रहे तेरी छाया, सदगुरु साई आज मिटा दो जन्म मरण के फेरे, रूठो ना साई ना मुख मोड़ो, मुक्ति मिले ना भले ही साई, ना सिद्धि ना महाज्ञान, मुक्ति मिले ना भले ही साई, ना सिद्धि ना महाज्ञान, तेरे चरण की धूल बना ले, तेरे चरण की धूल बना ले, दे दे कृपा का दान, सदगुरु साई आज मिटा दो जन्म मरण के फेरे, रूठो ना साई ना मुख मोड़ो। हम बाबा के करीब तब होते हैं जब हमें उसके रूठने का डर हो कि वो कहीं हमसे ना रूठ जाए। अरे एक्सेप्ट करो कि हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकते हैं, कहीं हमारी किसी जानी अनजानी गलती की वजह से हमारा ब्रह्मांड नायक ना हमसे रूठ जाए। हर दिन बाबा से कहो कि बाबा मैं तो नादान हूँ, मूर्ख बालक हूँ, हो सकती है मुझसे हज़ारों गलतियाँ, लेकिन आप तो परम पिता हो, मुझे अपना नादान बालक समझ के माफ़ कर देना बाबा, मुझसे कभी मत रूठना, मुझ पे हमेशा अपनी छाया बना के रखना। और मैं तो देखो अपने बाबा के स्वरूप को झप्पी भी पा लेती हूँ कि बाबा प्लीज़, जब मेरा मन करता है, मैं खुश होती हूँ तब भी, जब मैं दुखी होती हूँ तब भी, आते जाते इधर से उधर से घूमते हुए मैं तो अपने बाबा को किस भी कर लेती हूँ। मेरे लिए मेरे बाबा मेरे घर में साक्षात विराजमान हैं। और जिस दिन आप लोग भी यही कहोगे कि बाबा आप साक्षात मेरे घर में बैठे हो, जिस दिन बाबा को आप जीवित मानोगे, वो भी जीवित रूप में आपकी सहायता के लिए हर समय तैयार होंगे।
इसी के साथ यदि आप लोगों को अपने किसी अवसर पर या परेशानी के तहत माँ शाहपुर धाम में हवन कराना है तो आप चैनल के साथ संपर्क कर सकते हैं। आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप चैनल के साथ संपर्क कर सकते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट अनिल जी के साथ करा दी जाएगी। इसके अलावा जो प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ आप उपायों से लेकर और बाबा ने आपको क्या दिया है उससे रिलेटेड लेकर बैठे हैं और आपका मन तो है कि मुझे कहीं तो बतानी है ये अनुभूति, लेकिन कहाँ बताएं, तो हो सकता है साईं अनुभूति चैनल आपके लिए एक ऐसा फोरम हो जहां आप अपनी प्यारी अनुभूति शेयर कर सकते हैं और बाबा की लीलाओं के गुणगान और वर्णन करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। साईं अनुभूति चैनल आपका अपना चैनल है जिसमें आपके द्वारा भेजी गई अनुभूतियाँ ही शेयर की जाती हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।